नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राघवेंद्रा ई क्लासेस में। उम्मीद करती हूँ आप सबको नाउन समझ में आई होगी, क्योंकि आज हम नाउन को कंप्लीट करने जा रहे हैं। नाउन का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हमने बहुत आराम से समय दे के नाउन को कंप्लीट किया है, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ आपको नाउन अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद नाउन की डाउट क्लासेस होंगी, तो आपके जितने भी डाउट्स हैं, आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप हमें भेज सकते हैं, उनको हम अपने डाउट सेशन में इंक्लूड कर लेंगे। तो आज हम नाउन का फाइनल पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, नाउन को कंप्लीट करेंगे। नाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है, ये सब्जेक्ट है। टेंस के अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हिस्सा है, और नाउन अपने आप में ही क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो क्योंकि क्रिया कौन करेगा, सब्जेक्ट करेगा। सब्जेक्ट किसके अंडर आता है, इसके ऊपर अथॉरिटी किसकी होती है, नाउन की होती है। तो नाउन को समझना, नाउन सिंगुलर है, नाउन प्लूरल है, नाउन कलेक्टिव है, नाउन प्रॉपर है, तो ये हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो, हमारे जितने भी नाउन्स के कुछ रूल्स और पार्ट रहते हैं उसको कंप्लीट करते हैं, और फिर क्या करेंगे, इस नाउन को कंक्लूड करेंगे। नाउन हमने पिछली क्लास में एडजेक्टिव्स पढ़े थे, डेफिनेट और इनडेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। अब उसके बाद अगर मान लो एक नाउन है, फिर प्रीपोजिशन है, और उसके बाद नाउन क्या हो रही है, रिपीट। कौन सी नाउन रिपीट हो रही है, सेम वन। कौन सी नाउन रिपीट हो रही है, सेम वन। तब ये नाउन भी हमेशा सिंगुलर ली जाती है, और ये नाउन भी हमेशा कौन सी फॉर्म में ली जाती है, सिंगुलर फॉर्म में ली जाती है। और इसका जब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं तो वो वर्ब भी कौन सी आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। मतलब अगर नाउन बाद में प्रीपोजिशन प्लस में फिर से नाउन, सेम नाउन क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो इस नाउन को हमेशा हम क्या लेंगे, सिंगुलर लेंगे, और वर्ब भी इनके अकॉर्डिंग क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी। फॉर एग्जाम्पल, डोर टू डोर। डोर नाउन, प्रीपोजिशन, और फिर क्या है, सेम नाउन क्या हुई है, रिपीट हुई है। तब इस डोर टू डोर में हमेशा डोर क्या होगा, सिंगुलर। अगर आपको देखने को मिले डोर्स टू डोर्स, तब ये क्या हो जाएगा, गलत। सही क्या होगा, डोर टू डोर। सिमिलर केस अगर आपको स्ट्रीट आफ्टर स्ट्रीट, स्ट्रीट आफ्टर स्ट्रीट, वर्ड फॉर वर्ड, ये क्या है, प्रीपोजिशन के बाद सेम उसकी क्या हो रही है, रिपीटिशन हो रही है। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि ये हमेशा नाउन किस में होगी, सिंगुलर में हो। अब हम चलते हैं इनके एग्जाम्पल में आपके लिए लिख देती हूँ। तो ध्यान क्या रखना है, ये जो नाउन जो रिपीट हो रही है प्रीपोजिशन के बाद, तब दोनों नाउन हमेशा क्या होंगी, सिंगुलर वर्जन में होंगी। एग्जाम्पल, डोर टू डोर। अब दोनों सिंगुलर है, अब इनके बाद जो वर्ब भी आएगी इसके अकॉर्डिंग क्या आएगी, सिंगुलर। डोर टू डोर वॉज नॉक्ड एट बाय राम। बाय राम पैसिव में लिखा हुआ है। अब ये क्या है, ये भी क्या आएंगी, दोनों सिंगुलर में आएंगे, उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। स्ट्रीट आफ्टर स्ट्रीट, street after street was searched by police। ठीक है, और मैं आपके लिए एक एग्जांपल लिख देती हूँ। अगर इसको हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज करें तो ऐसे भी हो सकता है, we should not cram any answer वर्ड फॉर वर्ड। मतलब हमें किसी भी आंसर को एक वर्ड के बदले, मतलब एग्जैक्ट, वर्ड फॉर वर्ड का मतलब क्या है, एज इट इज
जैसा लिखा है, जैसा याद किया उसको एज इट इज उतार दिया। तो हमें किसी भी आंसर को वर्ड फॉर वर्ड याद नहीं करना चाहिए, रटना नहीं चाहिए। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह आ रहा है कि हमें कोई भी आंसर कैसे वर्ड फॉर वर्ड, कि हर एक आंसर मतलब वर्ड फॉर वर्ड क्या होता है, एज इट इज, नकल कहते हैं, जैसे क्या कहते हैं, जेरोक्स निकाल दिया हमने किसी का वर्ड फॉर वर्ड, हमने किसी के एग्जैक्ट वर्ड्स को क्या किया है, कॉपी किया है। तो ये क्या है, हमारा इंपॉर्टेंट रूल है कि पहले ये भी दोनों सिंगुलर देखने हैं, और अगर ये सब्जेक्ट की जगह आ रहे हैं तो वर्ब भी क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। ठीक है, ये आपका क्या है, अगर नाउन प्रीपोजिशन के बाद रिपीटेड नाउन है। उसके बाद आपका और सब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है किसका, हाइफन का। किसका आता है, हाइफन का। इसे कहते हैं हम क्या, हाइफन। हाइफन के बाद हमेशा जो नाउन आती है वो क्या आती है, सिंगुलर नाउन। इसके बाद कभी भी आपको प्लूरल नाउन देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर एग्जांपल की दूं, राम caught a 10 feet cobra। अब इसमें एरर क्या है, अब बीच में क्या लाया है, हाइफन, और जब बीच में हाइफन आ जाता है तब हम हमेशा इसका क्या लेते हैं, सिंगुलर। अब फिट सिंगुलर नहीं है, इसका सिंगुलर क्या होगा, फुट। क्या होगा, फुट। तो एग्जैक्ट क्या हो जाएगा इसका, 10 फुट कोबरा। ठीक है, अगर आपको एग्जांपल लिख देता हूं, मैं लिख दूं, ए 4-man डेलीगेशन। A 4-man delegation came for investigation of matter। कि एक चार आदमियों का दल, एक 4 आदमियों का दल क्या है, आया है इंक्वायरी के लिए, किसी भी मैटर की इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब इसमें एरर क्या है, ए 4-man, बीच में हाइफन आया है। जब हाइफन आता है तब हम क्या करते हैं, इसको सिंगुलर लेते हैं, ये प्लूरल लिखा हुआ है तो यहाँ क्या आएगा, ए 4-man। ए 4-man डेलीगेशन केम फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द मैटर। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हाइफन, ये जो आपका हाइफन आता है उसके बाद जो हमेशा नाउन आती है वो क्या होती है, हमेशा सिंगुलर होती है। क्या होती है, सिंगुलर होती है। इस बात का हमेशा क्या है, आपको ध्यान रखना है। जैसे 10 फुट होगा, 4 men होगा, तो मैन यहाँ पे सिंगुलर और फिट यहाँ पे क्या होगा, फुट होगा। हमेशा क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किया जाएगा। उसके बाद अब रहते हैं आपके बिल्कुल जो कहते हैं माइनर से एरर हैं, जिनको हम क्या है, याद रखने के लिए जरूरी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो रूम का एरर बहुत आता है। किसका एरर आता है, रूम का। रूम का 2 मीनिंग होते हैं। रूम के क्या होते हैं, 2 मीनिंग होते हैं। एक तो रूम का मतलब क्या होता है, जो आपका कमरा होता है, कंपार्टमेंट होता है, उसको क्या कहते हैं, रूम। जो आपका कंपार्टमेंट होता है उसके लिए हम क्या कहते हैं, रूम। ये भैया मेरा कमरा है। दूसरा जो एक अनऑक्यूपाइड सीट है, क्या होती है, अनऑक्यूपाइड सीट के लिए भी हम क्या कहते हैं, रूम को यूज़ करते हैं कि मेरे लिए थोड़ी सी जगह बना दो। जैसे बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, तो उसमें किसी को जगह देते हैं, तो प्लीज़ में गिव मी अ रूम टू सिट ऑन, प्लीज़ गिव मी ए, प्लीज़ गिव मी रूम टू सिट ऑन। तो अब यहाँ पे रूम की जगह स्पेस भी नहीं लगाना है, प्लेस नहीं लगाना है। अनऑक्यूपाइड सीट मतलब हमें जब किसी से थोड़ी सी जगह लेनी है कि थोड़ी सी अनऑक्यूपाई कर दो ताकि उस पर मैं ऑक्यूपाई हो सकूं, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रूम यूज़ करते हैं। तो किसी से बैठने के लिए जब हम जगह मांगते हैं तो उसके लिए जो वर्ड हम यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, रूम यूज़ करते हैं। तो क्या बोलेंगे कि मुझे थोड़ा बैठने के लिए स्पेस दे दीजिए। तो उस बैठने के स्पेस के लिए मतलब थोड़ी सीट आप अनऑक्यूपाई करवा रहे हो उनसे, ताकि उस जगह को आप ऑक्यूपाई कर सकें, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रूम यूज़ करते हैं। तो रूम का एक मतलब तो क्या होता है, आपका जो रूम होता है, सबके घर में क्या होते हैं, रूम्स होती है। मेरा रूम है ये कमरा, कंपार्टमेंट, जो आपका पर्सनल कंपार्टमेंट है। और दूसरा होता है अनऑक्यूपाइड सीट, उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, रूम यूज़ करते हैं।
अब तीसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे अगर किसी से कोई गलती हो जाए, मोस्टली लिखते हुए, ठीक है, कहीं हम एम्फेसाइज कर रहे हैं उसकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, पर नॉर्मली ब्लंडर हुआ, एरर हुआ, इनको हम क्या नहीं करते, बिग ब्लंडर कर दिया मैंने, ह्यूज ब्लंडर कर दिया है मैंने, इस तरीके से यूज लिखने में हम ग्रामेटिकली नहीं यूज करते हैं। अब जो एरर हो गया, अभी आपके एग्जाम में पेपर में आता फाइंड दी एरर, ऐसा तो नहीं कहते फाइंड दी बिग एरर। अगर ये इन्फिनिटिव का एरर हो गया है या नॉन फाइनाइट का एरर हो गया तो ये क्या कहोगे, ये तो बहुत बड़ा एरर है। एरर छोटा हो या बड़ा हो, एरर ही कहलाता है। एरर चाहे आर्टिकल का हो, एस या ईएस का हो, टेंस का हो या नॉन फाइनाइट का हो, वॉइस का हो या नरेशन का हो, उसको हम क्या कहेंगे, एरर ही कहेंगे। ऐसे नहीं कहेंगे कि अगर नरेशन से है तो बिग एरर है और अगर आर्टिकल से है तो स्मॉल एरर है। एरर हमेशा एरर ही होता है, उसको हम बिग एरर, ह्यूज एरर नहीं करेंगे। सिमिलरली ब्लंडर का मतलब ही क्या होता है, बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, मतलब बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है जिसका क्या है, कोई इलाज नहीं हो सकता है फिलहाल, कि मैंने ब्लंडर कर दिया है। तो अब ये नहीं कहेंगे बिग ब्लंडर, ह्यूज ब्लंडर, इसको हम क्या है, सिंगल ही यूज करते हैं। ब्लंडर मतलब ब्लंडर, एरर का मतलब एरर। ही कमिटेड ए बिग ब्लंडर, अगर मैं एग्जाम्पल करूं, ही कमिटेड ए ह्यूज ब्लंडर, अगर आपने ये लिखा हुआ है तो यहाँ पर हमें ह्यूज को क्या है, स्किप करना होगा, क्योंकि ही कमिटेड ए ब्लंडर इतना ही काफ़ी है। मतलब क्या है, ब्लंडर का मतलब उसने कुछ घोटाला कर दिया है जिसका कोई मतलब आसानी से उसको के फादर उसकी पिटाई कर देंगे या उसको बहुत अच्छी खासी डांट लगेगी क्योंकि इसने कुछ गड़बड़ कर दी है। ठीक है, तो इनके लिए क्या है, एरर के लिए, ब्लंडर के लिए, मिस्टेक के लिए भी कर देते हैं। इनके साथ हम बिग यूज़ नहीं करते हैं। गलती मतलब गलती छोटी हो या बड़ी हो, इसलिए हमेशा क्या कहते हैं, गलतियों से बचना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है कज़न। क्या आता है, कज़न। कज़न को कभी भी ऐसे नहीं बोलते, कज़न के साथ यूज़ नहीं करते हैं क्या, ब्रदर एंड सिस्टर। ऐसा कभी नहीं बोलना कि ही इज माई कज़न सिस्टर, ही इज माई कज़न ब्रदर। कज़न सिर्फ कज़न सिंगल यूज होता है, उसके साथ हम ब्रदर या सिस्टर का यूज नहीं करते हैं। अब जेंडर का पता करना हो तो कैसे पता चलेगा, जैसे अगर मैं कहूँ ही इज माई कज़न, तो अब अंडरस्टूड है ये जो कज़न है वो क्या है, मेल है। अगर यही लिखा है शी इज माई कज़न, तो ये अब कज़न क्या हो गई है, फेमिनाइन हो गई है, ऊपर वाली क्या है, मस्क्यूलाइन है। तो कज़न ब्रदर लिखा है, कज़न सिस्टर लिखा है, तो वो ग्रामेटिकली क्या है, रॉन्ग है, इनके साथ हम यूज नहीं करते हैं। सिमिलरली आपका वर्ड आता है साइन। हम जनरली बोल देते हैं कि साइन कर दो, ये कर दो। ठीक है, जब हम साइन करने की बात करते हैं तो बहुत बेटर होता है हम साइन की जगह क्या लिखें, सिग्नेचर लिखें। हो सकता है आगे आने वाले दिनों में साइन को भी अलाउड कर दिया जाए, पर फिलहाल हम क्या है, प्रेफर करते हैं कि साइन ना बोल के क्या लिखें, सिग्नेचर लिखें। आज तक आपके जितने भी फॉर्म्स आते हैं उस पर यही आता है, पुट योर सिग्नेचर हेयर, या जहाँ पे सिग्नेचर होता है वहाँ साइन नहीं, क्या लिखा होता है, सिग्नेचर ही लिखा होता है। तो लिखते वक्त हम हमेशा क्या प्रेफर करते हैं, सिग्नेचर। पुट योर साइन हेयर, नो, क्या लिखोगे, पुट योर सिग्नेचर हेयर, पुट योर सिग्नेचर हेयर। सिमिलरली सिग्नेचर की तरह ही क्या है, मैथ्स। अब देखो हम जनरली अब बोलते क्या है, मैथ्स, बोलते क्या है, मैथ्स। बोलने में ठीक है बोलते हैं, हो सकता है बोलते बोलते ही देखो कोई भी जब भी हमारी डिक्शनरी में नया वर्ड आता है वो कैसे ऐड होता है, वो सबसे पहले हमारी बोलचाल की भाषा में यूज होना शुरू हो जाता है। जब वो बहुत ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो जाता है, वाइड रेंज में यूज़ होना शुरू हो जाता है, फिर आगे जाके कोई प्रोसेस के थ्रू उसको क्या है, इंक्लूड कर लिया जाता है, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। जैसे पुलिस है, अब वो पुलिस एज इट इज़ क्या है, हिंदी में भी एक्सेप्ट हो गया है, इंग्लिश में भी आपका पुलिस ही है, तो पुलिस पुलिस हो गया। तो ये चीज़ें क्या है, हमारी जनरली आगे होते होते कुछ वर्ड हिंदी के एज इट इज़ इंग्लिश में आ जाते हैं। जैसे पंडित है, पंडित को हिंदी में भी पंडित है और इंग्लिश में भी पंडित होता है। इंग्लिश के पंडित का मतलब भी क्या है, स्कॉलर है, और हिंदी का पंडित तो होता ही क्या है, पंडित है। तो मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें क्या है, एक्सेप्ट होती हुई चली जाती हैं। तो अभी फिलहाल हम लिखते हुए मैथ्स बोलते हैं, पर फिलहाल लिखते हुए मैथ्स को क्या लिखना चाहिए, मैथामेटिक्स, मैथामेटिक्स।
इसको तो वैसे भी याद करना बहुत आसान होता है, स्पेलिंग को MAMA, बीच में दी, पीछे TICS। स्पेलिंग भी क्या है इस तरीके से बहुत आसानी से याद हम इसको कर सकते हैं। पर मैथमेटिक्स क्या है आपका ग्रामेटिकली ठीक है, मैथ्स अगर आप लिखोगे तो वो आपका क्या है, ग्रामेटिकली रॉन्ग है। यूज कर लेते हैं हमारी बोलचाल की भाषा में, वो अलग बात है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है फैमिली मेंबर्स या किसी सब्जेक्ट का टीचर। फैमिली मेंबर बोलना क्या होता है, फैमिली मेंबर या मेंबर्स गलत है, सही क्या होता है, मेंबर्स ऑफ फैमिली। क्या ठीक होता है, मेंबर्स ऑफ फैमिली। ऐसे नहीं बोलते दे आर माई फैमिली मेंबर्स, ग्रामेटिकली ये क्या है, रॉन्ग है। इसको ठीक कैसे करेंगे, दे आर माई मेंबर्स या मेंबर, दे आर मेंबर्स ऑफ माई फैमिली। मतलब फैमिली मेंबर्स को हम क्या लिखेंगे, मेंबर्स ऑफ फैमिली। सिमिलरली क्या होता है आपका, जैसे अगर बोलना है शी इज माई इंग्लिश टीचर, शी इज माई इंग्लिश टीचर, तो माई इंग्लिश टीचर लिखना भी क्या है, गलत है। इसको सही कैसे लिखेंगे, शी इज माई टीचर ऑफ इंग्लिश, शी इज माई टीचर ऑफ इंग्लिश। तो इन बातों का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। क्या कि फैमिली मेंबर्स नहीं लिखना है, मेंबर्स ऑफ फैमिली लिखना है। माय इंग्लिश टीचर या माय मैथ्स टीचर, माय मैथ्स नहीं, माय मैथमेटिक्स टीचर नहीं बोलना है, क्या बोलेंगे, माय टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। ये छोटे छोटे एरर हैं, हो जाते हैं, इनका हमेशा क्या है आपको ध्यान रखना है। उसके बाद छोटा सा और पोर्शन है आपका फ्रैक्शंस का, छोटा सा पार्ट और रहता है। हमने फ्रैक्शंस को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ा था, किसी को याद नहीं हो तो फिर से एक बार रिपीट करा देती हूँ हल्का सा। कैसे किया था फ्रैक्शंस में, 1/3 पर 2/3 होता है। कैसे फ्रैक्शन देखे थे, अगर ये आपका 1 है तो उसके बाद थर्ड भी क्या होगा, सिंगुलर। न्यूमरेटर 1/3, अगर न्यूमरेटर आपका सिंगुलर है तो ये भी आपका सिंगुलर ही लिखा जाएगा। न्यूमरेटर आपका प्लूरल है तो ये भी आपका क्या होगा, प्लूरल में लिखा जाएगा। क्या होगा, 3/4 पर क्या होगा, 1/4। फ्रैक्शन को लिखने का तरीका हमने किस में सीखा था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सीखा था। उसके बाद ये भी बताया था, उसके बाद अगर सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब और प्लूरल नाउन तो प्लूरल वर्ब। ये पार्ट पोर्शन तो किसका था, हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम कवर कर चुके हैं। पर उसमें मैं जो बताना चाह रही हूँ वो है फ्रैक्शन का छोटा सा डिफरेंट यूज जो हमारे ग्रामर में प्रेजेंट है। 1.5 years, 1.5 years, और एक होते लिखते हैं a year and a half। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। 1.5 years, अब देखो इसमें पहले हमने क्या है, 1 + ½ टोटल कितना हो गया, 1.5, इसलिए यूज किया ईयर्स, इसलिए यूज किया ईयर्स। तो इसके बाद जो वर्ब भी होगी वो क्या होगी, प्लूरल। मान लो आर वेस्टेड, आर वेस्टेड क्या वर्ब आई, प्लूरल। पर अगर इसी 1.5 ईयर को मैं लिख दूं ए ईयर एंड ए हाफ, 1 ईयर प्लस हाफ, 1 ईयर प्लस हाफ, तब हम ग्रामेटिकली इसको क्या लेते हैं, सिंगुलर। क्या लेते हैं, सिंगुलर। क्यों लेते हैं, इस तरीके से लिखने को मतलब हम बात कर रहे हैं एक पीरियड की। क्या बात कर रहे हैं, एक पीरियड की। इसमें हम काम कर रहे हैं काउंटेबल टाइम की, कि 1.5 साल, 1 पहले क्या किया हमने, काउंटिंग को जोड़ दिया, फिर क्या लगाई हमने, नाउन लगाई। याद करने का तरीका ऐसे हो सकता है कि अगर पहले काउंटिंग करोगे तो प्लूरल हो जाओगे, प्लूरल के साथ नाउन भी प्लूरल, नाउन प्लूरल होते ही क्या वर्ब भी हुई प्लूरल। अब इसमें ईयर तो एक ही जगह यूज हुआ है, ए ईयर एंड ए हाफ, 1 साल और उसमें आधा और। पर हमने क्या किया है, फोकस किस पे किया है ज़्यादा, ए ईयर पे। ए ईयर मतलब अब ये ए ईयर एंड ए हाफ इस तरीके से जब लिखा जाता है फ्रैक्शन, तब वो एक पीरियड की तरह काउंट होता है। और ए इसको हम कैसे बोल सकते हैं, ए पीरियड ऑफ
इसी का लिखने का तरीका का मतलब बदल गया है। इसका मतलब क्या हो गया है, ए पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड ए हाफ। तो मतलब यहाँ फोकस किस चीज के ऊपर है, पीरियड के ऊपर, इसलिए इसको क्या लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं। पर याद करने का सिंगल सा तरीका है, पहले काउंटिंग कर ली, फिर हमारी नाउन भी प्लूरल, नाउन प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। और अगर हमने क्या है, टाइम पे ज़्यादा फोकस किया है, मतलब ए ईयर 1 साल और उसमें ए आधा और उसमें आधा और, अब ये 0.5 है ना, याद कर सकते हैं, पॉइंटों में है, क्या है, पॉइंटों में है, कंप्लीशन की ओर नहीं गया है। तो फोकस किसके ऊपर है, पीरियड में। तो यहाँ पे ये नाउन सिंगुलर है तो कह लो वर्ब भी क्या यूज़ की है, सिंगुलर। ये तो आप इसको क्या है, आसानी से याद कर सकते हैं। सिमिलरली आपका क्या है, आर में भी आता है, अगर लिखा आया है 1.5 आवर्स। अब काउंटिंग पहले की है तो यहाँ पे नाउन प्लूरल हो जाएगी, नाउन प्लूरल हुई तो वर्ब भी क्या हो जाएगी, प्लूरल। और अगर हमने लिखा क्या, ए आर या एन आर एंड ए हाफ, अब क्या हो जाएगा, इज वेस्टेड। मतलब अब हमने एन आवर, एक आवर पहले लिखा है, उसमें फिर क्या लिखा है, एंड ए हाफ। अब इस केस में हमारी जो वर्ब ग्रामेटिकली हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर, क्योंकि अब बात हो गई है एक पीरियड की। और हमने जो अगर काउंटिंग पहले कर दी तो अब क्या हो गई है, काउंटिंग पर फोकस ज़्यादा है, इसमें फोकस टाइम के पीरियड पर ज़्यादा है। जब पीरियड पे फोकस हो, इसका मतलब क्या, एन आवर एंड ए हाफ का मतलब ए पीरियड ऑफ एन आवर एंड ए हाफ। तो ये क्या हो गया, पीरियड पे फोकस है। अगर नाउन पहले आई है, सिंगुलर आई है तो वर्ब हो जाएगी सिंगुलर। और अगर काउंटिंग पहले की है 1.5 तो नाउन भी क्या हो जाएगी, प्लूरल, नाउन प्लूरल तो वर्ब भी क्या हो जाएगी, प्लूरल। तो ये आपके क्या थे, ये आपके क्या है, छोटा सा पार्ट था नाउन का। इस नाउन के पार्ट में हमने क्या किए हैं, जो छोटे छोटे एरर्स आपके पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ नाउन कंप्लीट हो गया है। हम नाउन के हर तरीके से उसके टाइप कर चुके हैं, जेंडर के बेस पे, नंबर के बेस पे, नॉर्मली कितने टाइप के होते हैं, उसके बाद उनका बिहेवियर कैसे होता है, उनके कॉमन एरर्स किस तरीके से होते हैं, अपोस्ट्रोफे कैसे यूज़ होता है। तो हमने हर तरीके से नाउन को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इसके बाद नाउन की डाउट क्लास होगी तो आप अपने डाउट्स हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, मिलेंगे आपको अगले डाउट सेशन में। तब तक के लिए आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें पोस्ट कर सकते हैं किसी भी माध्यम से, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।